Good morning class 8. In this video we are going to study chapter number 5 of science, that is coal and petroleum. Okay, so before we start this chapter, let me ask you a question, that what do you think about the materials that are present around you? Are they from the nature or they are man-made? Just think about that and make a table. In that table mention the things which are natural and the things which are man-made. Okay, so here it is asked that some of the things that are present around us are found in nature and some are man-made. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो ये है कि हमें अपने आसपास की चीज़ें देखनी हैं. ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ नेचुरल होती हैं और कुछ चीज़ मैन मेड होती हैं. ठीक है, तो उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है. ठीक है, दिस इज़ योर एक्टिविटी 5.1. इन दिस लिस्ट यू हैव टू राइट द थिंग, यू हैव टू मेंशन द थिंग्स विच आर present in nature or that we get from the nature, and in the second list you have to make the things that we get from our efforts, our own efforts, that means which are made by humans. Getting? So as you can see here, what is given, it is a table of natural and man-made things. Okay, so in this chapter we'll be not studying about the man-made things, we'll be studying about the natural things such as air, water, soils and minerals. These are obtained from our nature, so that is why we call them natural resources. We call them what? Natural resources. Okay, as you can see here, what we have, it is natural resources. Okay, so you can see here natural resources. Now you can see here there are two kinds of natural resources. We have two kinds of natural resources. Getting? The first one is inexhaustible resources and the other one is exhaustible resources. So what is the meaning of inexhaustible और exhaustible? Exhaustible या inexhaustible natural resources का मतलब क्या है? ठीक है ना? तो it is the inexhaustible natural resources means which are the resources which are present in unlimited quantity. यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं. ठीक है ना, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वी कॉल देम इनएग्जॉस्टिबल. ठीक है ना, और उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सनलाइट, एयर, ये सारे हो सकते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? ठीक है, आपको ये नाम रखना है याद, क्या कि चीज़ें दो तरह की होती हैं, एक मैन मेड होता है, ठीक है, और एक होता है, एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम नेचर. ठीक है, सच एज एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है ना, एंड मिनरल्स. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं. अब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल थिंग्स होते हैं, दे आर ऑफ टू काइंड्स. ठीक है ना, उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, सेकेंड है एग्जॉस्टिबल. ठीक है ना, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. तो एग्जॉस्टिबल क्या होता है? दीज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी. ठीक है ना, which are present in unlimited quantity and cannot be exhausted. यानी हमारी किसी भी एक्टिविटी से ख़त्म नहीं हो सकती. जैसे कि सनलाइट, हम चाहे जो कर लें, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं हो सकती है. ठीक है ना, जैसे अगर हम ट्रीज़ का एग्जांपल लें, ट्रीज़ देखो अभी कम हो रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. लेकिन आप कुछ भी कर लो, सनलाइट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड. गेटिंग? लाइकवाइज एयर कैन ऑल्सो बी नॉट एग्जॉस्टेड. ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें जो हमारी एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है, और जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे नेचर में, दोज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ठीक है ना, और देखते हैं सेकेंड वन इज़ व्हाट? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है ना, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है ना, द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर दी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, coal, petroleum, natural gases. Getting? So these are the examples. ठीक है ना, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? How will you define? So we'll be defining that this is the amount. Okay, this is the
नेचुरल रिसोर्स विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे हमारे नेचर में जो प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एग्जॉस्टिबल। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल बोलते हैं, वी कॉल देम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके एग्जाम्पल अगर आपको याद करने हो, ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, we have studied different kinds of things. First of all, what we have studied the materials are of two types. Okay, it can be either natural or man-made. Okay, and what are natural resources? The natural resources are the resources which we get from our nature. ठीक है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, such as what, air, water, soil, getting like this. These are the natural resources. Okay, and natural resources are of two types. Natural resources दो तरह के होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं we are having two types of natural resources. ठीक है ना, तो first one is inexhaustible natural resources, second one is exhaustible natural resources. Okay, तो inexhaustible क्या होते हैं, तो ये ऐसे natural resources होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है ना, और exhaustible क्या होते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनएग्जॉस्टिबल के एग्जांपल्स क्या हैं, सनलाइट, एयर। ठीक है ना, और एग्जॉस्टिबल के एग्जांपल्स क्या हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल्स हैं। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है ना, तो इन्हीं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में से, एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जो हमेशा नहीं रहेंगे, परमानेंटली हमारे नेचर में नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है हमारा कोल और पेट्रोलियम। तो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट, कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर important things such as fossil fuels. Okay, we are going to see what, we are going to see fossil fuels. ठीक है ना, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले आज से, ठीक है ना, हमारे अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें दब गई थी, जिसकी वजह से वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, तो वो क्या बन गए हैं, वो अब हमारे लिए बन चुके हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने हैं कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, एंड नेचुरल गैस। ठीक है ना, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है ना, तो ये सारे कैसे बने हैं, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडीज थी, ठीक है, डेड रिमेन्स थे, ठीक है ना, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है, उनसे बने होते। तो इसीलिए हम इनको, ठीक है, इनको नाम क्या दिया गया है, वी हैव गिवन देम द नेम फॉसिल फ्यूल्स। इसका मतलब क्या है, द फ्यूल्स। ओके, द फ्यूल्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉसिल्स। ओके, जो हमें किससे मिलते हैं, फॉसिल्स से मिलते हैं। ऐसे फ्यूल्स जो हमें फॉसिल्स से मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स। ओके, वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि ऐसे फ्यूल्स जो हमें फॉसिल्स से मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हमने नाम क्या दिया है, फॉसिल फ्यूल्स। गेटिंग, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल इज़ कोल। ठीक है ना, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है, कोल के बारे में। ठीक है ना, तो अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ठीक है ना, क्या कि आपने क्या अलग अलग जगहों पे एक ब्लैक कलर का, ठीक है, एक हार्ड, ठीक है, ब्लैक कलर का स्टोन देखा है, एक हार्ड स्टोन देखा है, क्या आपने देखा है, हैव यू सीन दिस ब्लैक कलर हार्ड स्टोन। ठीक है, अगर आपने देखा हो या कभी आपने इसके बारे में सुना हो, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड कोल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोल। ठीक है ना, तो आप इसको याद कैसे करोगे, तो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। ठीक है, अभी तो कोल्स का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन अभी भी जो बहुत ढाबा वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोल्स का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे खाना पकाने के लिए, ठीक है, कुकिंग फॉर कुकिंग फूड, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ कोल। ठीक है ना, तो
हम कोल का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ होता है? इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। अभी तो रेलवे के जो इलेक्ट्रिकल इंजन्स हैं वहाँ तो नहीं यूज़ होता है, लेकिन पहले जो रेलवे के इंजन्स होते थे, ठीक है ना, वहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोल वॉज यूज, ठीक है, कोल का यूज़ किया जाता था। और कहाँ यूज़ होता है देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए NTPC हो गया आपका, ठीक है। NTPC का नाम आपने सुना होगा, यहाँ हमारे पास ही में है, हमारी लोकेलिटी के आसपास है, ठीक है ना। तो NTPC में, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, क्या बनते हैं वहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है NTPC में, ठीक है ना। तो NTPC में क्या यूज़ होता है? यूज़ होता है कोल का, ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो NTPC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे चीज़ बताई गई है यूसेज कोल का, वो क्या है? कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, यानी अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं कोल को, ठीक है। अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ में, इन डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ वी यूज़ कोल एज फ्यूल। So that's all for today, students. Okay, we'll be studying the story of coal and the upcoming topics in next video. If you have any query, you can ask in the comment section. That's all for today. Thank you, class.